Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पढ़ाई। मेरी आवाज क्लियर है? कोई ये कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर। हम्म। चलो हम लोग कहानी सुनते हैं अकबर की। अकबर की कहानी में सबसे पहले इनका जो बर्थ है, जन्म जो है वो कब हुआ है? तो वो हुआ है 15 अक्टूबर, 15 ऑफ अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1552 को अकबर का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमरकोट में हुआ है। अमरकोट में हुआ है। वीर साल जो महल था, जहां पर, याद करो हुमायूं वाली स्टोरी। हुमायूं वाली स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हुमायूं जब यहाँ से भाग जाता है काबुल की तरफ, अफगानिस्तान और वो जो एरिया है वहां पर जब भाग जाता है, शरण में जाता है, तो वहां पर वो शादी करता है हामिदा बानो बेगम से। और हामिदा बानो बेगम से शादी करने के बाद जो उनको जो बच्चा हुआ वो है ये अकबर, है ना। तो इसका मतलब उनका जो फादर है, ये तो याद ही होगा आपको, हुमायूं। फादर का नाम हो गया हुमायूं। और मदर की हम बात करें तो वो हो गया हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम, ये उनकी मम्मी का नाम हो गया। ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं फिर हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मदर का नाम हो गया हामिदा बानो बेगम। ये जब सिर्फ 14 साल के थे, 14 ईयर इनकी उम्र थी, 14 साल की उम्र थी, उसी समय इनको जो है मतलब राज्याभिषेक करना पड़ता है, मतलब गद्दी पे बैठना पड़ता है 14 साल की उम्र में ही। और वो समय है 14 फेब, मतलब वैलेंटाइन डे, 1556। 14 साल की उम्र में 14 फरवरी को 1556 पानीपत का सेकेंड वॉर, आपने याद किया होगा। पानीपत का सेकेंड वॉर के समय में इसने राजगद्दी इसको शामिल, मतलब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस समय याद करो हुमायूं वाले स्टोरी में हमने बताया था कि हुमायूं जो है वो सीढ़ी से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। सीढ़ी से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। तो अचानक से मृत्यु हुआ था। और उस समय जो है जो ये अकबर है उस समय सिर्फ 14 साल का था। तो इनको जो है बोलते हैं कि राजा बनना चाहते नहीं थे, बना दिया गया। तो इनको बना दिया गया 14 साल की उम्र में। और मेन काम जो है इस समय प्रधानमंत्री देखा करते थे, जिनका नाम था बैरम खान, है ना। बैरम खान। तुम लोग अकबर से रिलेटेड बहुत सारे सीरियल भी आया है, फिल्म भी आई है, ये सब देखे हो कि नहीं देखे हो? उसमें बैरम खान को हाँ देखे? सर। बैरम खान को वो प्यार से क्या बुलाते थे? खान बाबा, है ना। बैरम खान को वो खान बाबा के नाम से बुलाया करते थे।
ठीक है। और इनके बारे में मतलब अकबर के बारे में बहुत सारा चीज जो है हमको मिलता है कहाँ से, अकबर नामा से। अकबर नामा जो है एक बुक है जिसको लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा है। इसी अकबर नामा से आपको अकबर के बारे में बहुत सारी कहानी मिल जाएगी। और ये अबुल फजल जो लिखा है अकबरनामा, उसी में एक चैप्टर है आईने अकबरी। आईने आईने अकबरी, है ना। तो अगर एग्जाम में पूछता है आईने अकबरी किसने लिखा है, तो वो भी अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा है, वो भी अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी और अकबरनामा। ये बेसिक आइडिया हो गया हमें इनके बारे में। अब चलते हैं हम लोग कि जो पहला इसका पार्ट है वो है बैरम खान वाला। तो बैरम खान के साथ, या बैरम खान जब गद्दी पे बहुत ज्यादा उसका प्रभाव था, तो उस एरा में क्या सब हुआ। तो बैरम खान के साथ अकबर ने क्या सब किया है, उसको देख लेते हैं। नॉर्मली मैंने अभी ये बताया आपको कि बैरम खान जो है वही एक तरह से शासन कर रहा था, क्योंकि अकबर की उम्र जो है वो 14 साल थी, 14 ईयर उम्र थी। तो वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, बच्चा था। तो मेन जो राजकाज है सब कुछ कौन संभालता था, यही अपना खान बाबा। ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन में जो है बैरम खान के ही संरक्षण में अकबर रहा है। और बैरम खान के संरक्षण में ही जो एक पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकेंड वॉर। पानीपत का सेकेंड वॉर जो है वो हुआ है जब अकबर बहुत ही छोटा होता है। बैरम खान मेनली लड़ते हैं 5 नवंबर 1556 को। अब इस युद्ध में होता क्या है जनरली कि इसको मैप से समझते हैं। देखो, जब यहां पर है पंजाब, इधर है अपना दिल्ली, दिल्ली और पंजाब। तो अब जो अकबर है वो पंजाब में गद्दी हासिल किया है। अभी हमने पढ़ा कि पंजाब में उनको जो है जो राज्याभिषेक होती है उनकी, वो कहाँ की जाती है, पंजाब में काला नौर में। पंजाब के काला नौर, पंजाब के काला नौर में इसको गद्दी मिल रही है। ठीक है, राज्याभिषेक हो गया इनका, राजगद्दी मिल गई है। अब यहां पर देखते हैं कि जो दिल्ली है मेन, मुगल, तो ये मुगल का जो है यहाँ पर हो गया। दिल्ली पर भी मुगल का अधिकार चल ही रहा था। अब दिल्ली पर क्या होता है, जो ये आदिल शाह है, आदिल शाह के बारे में हम लोग पढ़े थे, सूर डायनेस्टी पढ़े थे। आदिल शाह, सूर डायनेस्टी वाले। तो आदिल शाह का जो सेनापति होता है, ठीक है, मिलिट्री इन चीफ, वो होता है हेमू। ठीक है। तो आदिल शाह क्या करते हैं, हेमू को दिल्ली की गद्दी पर जो है बिठा देते हैं। ठीक है, मतलब आदिल शाह के सहयोग से हेमू जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो है जो बैठा रहता है वो है तारदी बेग। Tardi, तारदी बेग, ये मुगल होता है। तो मुगल का अधिकार दिल्ली पे था उस समय, लेकिन तारदी बेग को हेमू ने हरा देता है। और हेमू जो है दिल्ली को जीत लेता है, दिल्ली की गद्दी पर हेमू बैठ जाता है। हेमू कौन था, तो आदिल शाह जो है वो सूर डायनेस्टी का जो शासक है उसका ये सेनापति था हेमू। और यही हेमू जो है दिल्ली पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर अकबर आ चुका है, हुमायूं के मरने के बाद अकबर आ चुका है। अकबर जब आता है तो ये जब जब सुनता है कि भाई तारदी बेग को हरा दिया है और हेमू जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो इसको अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये कैसे किया इसने, दिल्ली पर अधिकार किया। तो उसने जब ये हेमू जब, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, हेमू जब दिल्ली जीत लेता है, ठीक है, हेमू जब
दिल्ली जीत लेता है तो वो एक टाइटल एडॉप्ट करता है विक्रमादित्य, ये पूछा है। विक्रमादित्य एक टाइटल है, विक्रमादित्य टाइटल। ये हेमू जो है वो अडॉप्ट करता है। और यहां से क्वेश्चन आता है कि ये एक बोलते हैं ना कि हिंदू हेमू कौन है, हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया है, खास करके जो मिडाइवल है अपना, मिडाइवल के समय में जो दिल्ली पर अधिकार किया है वो हेमू है, वो एकमात्र हिंदू शासक है। और इसने विक्रमादित्य का जो टाइटल लिया है, ये विक्रमादित्य का टाइटल लेने वाले 14th किंग हैं। इससे पहले 13 लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया था, ये 14वां पर्सन है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहां पर जब दिल्ली पर इसका शासन हो जाता है हेमू का, तो ऑब्वियस है अकबर तो चुप नहीं बैठेगा। यहां तक सबने लिख लिया है क्या? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं। कालानौर लिख लिया सबने, विक्रमादित्य लिख लिया, 14th किंग लिख लिया, आदिल शाह लिख लिया, हेमू लिख लिया, तारदी बेग लिख लिया, 5 नवंबर 1556 लिखा। पानीपत सेकेंड का वॉर के बारे में देख रहे हैं, बैरम खान के समय में जो काम हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। यहां तक सबने लिख लिया है या किसी का कुछ छूटा है? सब लोग हैं यहाँ पर? हाँ सर। दिव्येश समझ में आ रहा है? दिव्येश, किरण, हाँ सर। किरण को आ रहा है समझ में? धृति, मैक्स कौन है मैक्स? मैं कितना बार बोला हूं रीनेम करने के लिए, रीनेम करो, मैक्स नहीं चलेगा। आपका नाम लिखो, कौन है मैक्स? ठीक है, रीनेम कर लीजिए। मैक्स, सैमसंग, ये सब नहीं चलेगा, नाम लिखिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तो अब इस समय क्या होगा, ऑब्वियस है हेमू जो है वो दिल्ली पर है, और यहाँ पंजाब में जो है अकबर आ चुका है, तो अकबर को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा, तो अकबर और हेमू के बीच जो है युद्ध होता है, जिस युद्ध की शुरुआत होती है 5 नवंबर 1556 में। इसी युद्ध को बोलते हैं पानीपत का सेकेंड वॉर, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। पानीपत का सेकेंड वॉर होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पानीपत का सेकेंड वॉर किसके किसके बीच होता है? तो हेमू और अकबर के बीच। हेमू क्या है, हिंदू शासक है, अकबर जो है मुस्लिम शासक है। तो हेमू जो है वो सूर्यवंश वाला है, और अकबर जो है अपना मुगल वाला है। तो ऑब्वियस है इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हेमू की पराजय हो जाती है। हेमू जो है वो हार जाता है, अकबर जो है ये जीत जाता है, ये लॉस कर लेता है। और इसी युद्ध के बाद हेमू का जो है सर काट दिया जाता है। सर काट के जो है बैरम खान जो है हेमू को, हेमू का सर काट, मतलब मेनली ये युद्ध जो है वो अकबर लड़ भी नहीं रहा है, मेन लड़ रहा है कौन? बैरम खान या खान बाबा लड़ रहा है। अकबर तो बहुत छोटा रहता है। तो बैरम खान की विजय हो जाती है या अकबर की विजय हो जाती है, हेमू का सर काट दिया जाता है। और इस तरह दिल्ली पर जो है अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। दिल्ली पर अकबर का जो शासन है वो स्थापित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये है बैरम खान का जो मेन विजय वाला कार्यक्रम है वो देख लिया हमने। अब चलते हैं, बैरम खान जो है वो 4 सालों तक तो रहा, लेकिन 4 साल के बाद अकबर हो जाता है 18 ईयर का। 14 ईयर तक था जब ये गद्दी पे बैठा है, और 4 साल बाद वो हो जाएगा 18 ईयर का। तो 18 ईयर का हो जाएगा तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा फिर, मतलब अब उसको लगेगा कि हाँ हम खुद कर सकते हैं, बैरम खान की जरूरत नहीं है मुझे। तो जब बैरम खान जो है मतलब क्या बोलते हैं 1560 के आसपास, या अगर देखा जाए जो डेथ हुआ है वो हुआ है 1562 में। ठीक है, होता क्या है समझते हैं, हुआ क्या। हुआ ये कि जब बैरम खान का इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा होने लगा राजकाज में या इधर उधर, तो और कई बार लगता था अकबर को भी कि अकबर कुछ और चाहते हैं, लेकिन बैरम खान जो है वो कुछ और बता रहा है, कुछ और कह रहा है। तो थोड़ा बहुत मतभेद चालू हो गया अकबर और बैरम खान के बीच। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा,
अकबर के दरबार में, ये जो अकबर है, अकबर के दरबार में दो विंग बन गया। एक बन गया सिया, सिया मुसलमान, एक बन गया सुन्नी मुसलमान। तो जो ये अकबर होता है ये होता है सुन्नी मुसलमान, लेकिन जो ये बैरम खान है वो है सिया मुसलमान। ठीक है। तो जो अकबर के दरबार में सुन्नी होगा, ग्रुप ऑफ सुन्नी, वो क्या चाहेगा कि सिया का इम्पैक्ट कम हो। तो ऑब्वियस है, तो ये जो सुन्नी वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, अकबर का कान भरना शुरू करेगा कि नहीं बैरम खान ने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे वैसे। तो बैरम खान की निगेटिविटी अकबर को मिलने लगी। अकबर को भी कभी कभी एहसास हुआ कि नहीं, बैरम खान जो है यहाँ पर, मैं ये चाहता था, बैरम खान ने ये कर दिया। तो ये दो चीज। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, दाई माँ। इनकी जो है एक लेडी है, धाई माँ, जिसका नाम है माहम अनागा या अनगा, है ना, माहम अनगा। तुम अगर सीरियल देखे होगे या फिल्म देखे होगे तो उसमें एक लेडी होती है जो अनागा का रोल प्ले किया है। तो इनका भी बहुत ज्यादा जो है प्रकोप रहता है। प्रकोप बोले या इसके लिए प्रकोप बोले, बैरम खान का, बैरम खान की निगेटिव ये भी थी। ये चाहती थी कि ये राजगद्दी वाला काम करे, ये जात